सीधे चलते हैं रवि ओझा के पास। रवि ओझा जी, ये तो सुना था कि सत्ताधारी पार्टी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करती है, आपने आरोप भी लगाया इस तरह से, लेकिन आपके कैंडिडेट के घर से, आपके कार्यकर्ता के घर से 4-4 ईवीएम मिली, वीवीपैट मिली। क्या जुगाड़ है टीएमसी का? है इलेक्शन कमीशन से सीधा कनेक्शन है कि वीवीपैट और ईवीएम आपके कार्यकर्ताओं के घर पर मिल रही है? आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकारिएगा। शुभ संध्या आप सभी को। आपने जब ये सवाल पूछा है तो सबसे पहले एक बात मेरी मान लीजिए, जो इतने दिनों से आपके चैनल पर बैठ करके मैं कह रहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इस चीज को पहले आप लोग मान लीजिए, अगर आप लोग आरोप लगाते हैं तो। और देखिए, जो चुनाव आयोग है उसकी जो कार्य प्रणाली, अब तो बीजेपी भी ये कह रही है निष्पक्ष नहीं है, टीएमसी के नेताओं के घर वीवीपैट और ईवीएम मिल रही है। अब तो बीजेपी भी यही कह रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सरकार के प्रवक्ता और आईएनबी मिनिस्टर हैं। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर को तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था जब आसाम में बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम बरामद हो। तो अब तो मैं बीजेपी के प्रत्याशी के पास से ईवीएम बरामद होना आश्चर्यजनक नहीं है रवि ओझा। सत्ताधारी पार्टी है, उन पर तो आरोप लगते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करते हैं। आप खुद ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता के घर से ईवीएम मिली है, ये कौन सा चमत्कार है? यही तो समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, यही तो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या यही वो खेला है जिसके लिए ममता दीदी कह रही है बार बार, खेला हो है, खेला हो है? नहीं सर। अगर आप इस तरीके से अगर खुद बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी खुद बात करेगी तो वो खुद चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में ला करके खड़ा करती है। सबसे पहले एक बात ये समझ में, स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी घृणित कार्य कहीं होता है, हर व्यक्ति, हर दल संदेह के कटघरे में ला करके खड़ा किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल। लेकिन एक बात इससे समझ में आती है कि चुनाव आयोग भारत में अब चुनाव कराने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही है, जब ईवीएम की हिफाजत चुनाव आयोग नहीं कर पा रही। अरे भाई, आपके कैंडिडेट के घर में मिली है, कैसे लाया ये तो बताइए। क्या वो ईवीएम चलाना सीख रहा था, वीवीपैट चलाना सीख रहा था? कैसे आई आपके कार्यकर्ता के घर पे, ये तो बताइए भाई। 4 ईवीएम बरामद हुई हैं, कहीं से तो आई होगी ना रवि ओझा जी, आपके कार्यकर्ता के घर। मैं तो ये भी बात बोल रहा हूँ ना कि इतना सारा केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर है चुनाव आयोग के साथ में। आज तक पश्चिम बंगाल ने कभी अपने चुनाव में इतनी बड़ी वो नहीं देखी थी। ये जो इतने सारे सीआरपीएफ की कंपनियां, सीएसएफ की कंपनियां, जवाब नहीं, आप इधर से उधर घुमा रहे हैं रवि ओझा जी।